हेलो एवरीवन, मैं हूं धनवेश और आज हम क्रिप्टो करेंसी के बारे में कुछ डिस्कस करते हैं। तो देखिए, हम आते हैं कॉइन। इसका नाम है इथेरियम। इसका जो रैंक है वो सेकंड है और इसका जो प्राइस है वो $3,442.09 है। ये पिछले कुछ समय में 12.16% गिरा है। इसका जो एक्चुअल वॉल्यूम है, टोटल मार्केट सप्लाई है, इसका टोटल सप्लाई है 117 मिलियन। इसका वॉल्यूम है 40 मिलियन डॉलर्स। इसका वॉल्यूम है 40 मिलियन डॉलर्स। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है 117 मिलियन और इसका जो मार्केट कैप्चर है वो 404 मिलियन डॉलर है और फुली डाइल्यूटेड मार्केट जो है वो 404 मिलियन डॉलर है। तो ये काफी एक्साइटिंग कॉइन है और इसके बारे में हम और जानते हैं। अगर हम देखें कि 2015 में इस कॉइन की जो वैल्यू थी वो बहुत ही कम थी, 1.8279 और उस समय इसका वॉल्यूम था 4.64 और कुछ समय तक ये स्टैग्नेंट रहा। उसके बाद ये कुछ समय बढ़ा और हम देख सकते हैं कि उसकी मैक्सिमम वैल्यू जो हुई पिछले कुछ समय में, अगर हम देखें तो इस मंथ में लाइक 5th ऑफ, इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू ये हमें देखने को मिल रही है 11th ऑफ मई, राइट। इसका प्राइस था $4,168.7 और उस समय इसका वॉल्यूम था 52.6 बिलियन। तो देखिए, शुरू ये काफी कम से हुआ था पर काफी अच्छा इजाफा लिया इसने पिछले कुछ सालों में। फिर ये थोड़ा स्टैग्नेंट हुआ, फिर थोड़ा डिक्रीज हुआ। अगर हम इसका लास्ट 7 डेज का डेटा देखें तो इसका जो प्राइस था वो $3,495.61 था। इसका वॉल्यूम उस समय 28.59 बिलियन था और फिर ये बढ़ा काफी हद तक। अगर हम देखें तो पिछले 7 दिनों में काफी बड़ा भी है। इसका हाईएस्ट जो पीक रहा है वो $3,991 रहा है। उस समय इसका वॉल्यूम 27.66 बिलियन था और फिर ये बड़ा कुछ समय डिक्रीज हुआ। अगर हम आज की बात करें तो इसका जो स्टार्टिंग पॉइंट था वो 3,915 था, पर बिकॉज देर इज अ डिक्रीमेंट इन बिटकॉइन तो उसका जो प्राइस में डिक्रीमेंट हुआ वो गिरा। इसकी वजह से सभी कॉइन्स पर उसका इफेक्ट हुआ है और हम देख सकते हैं अभी ये गिरते गिरते लास्ट इसका जो लोएस्ट पॉइंट रहा है वो $3,473.73 रहा है। उसका वॉल्यूम इस समय 25.43 बिलियन था, पर धीरे धीरे हमने देखा कि इसके वॉल्यूम में थोड़ा इजाफा हुआ, यानी लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे, थोड़ा बढ़ा। और उतार चढ़ाव के साथ अगर हम देखें तो अभी इसकी करंट जो वैल्यू चल रही है वो $3,451.37 चल रही है और 11.88% ये जो है थोड़ा गिरा है। इसका वॉल्यूम इस समय 40.69 बिलियन डॉलर है, यानी ये बढ़ रहा है। तो हम, क्योंकि ये एक अच्छा कॉइन है, इसका रैंकिंग भी सेकंड है, तो हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर द पास्ट कमिंग मंथ ये जरूर बढ़ेगा, ऐसा हम एक्सपेक्ट करते हैं। और आप भी इसके बारे में और रिसर्च करें, इसके बारे में पुराना डेटा देखें और इसका रैंक भी सेकंड है, तो हम यही आशा करते हैं कि ये कॉइन जो है वो आपको आगे बेनिफिट दे सकता है। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉइन पर। इथेरियम की हमने बात करी, अब हम आते हैं कैडेनो पर। तो कैडेनो कॉइन की अगर हम आज की स्थिति देखें तो इसका वैल्यू जो है वो $2.46 है और 12.40% ये गिरा है। इसका जो टोटल सप्लाई है वो 33 मिलियन रहा है, 33 बिलियन सॉरी।
इसका जो टोटल सप्लाई रहा है वो 33 बिलियन रहा है। मैक्सिमम सप्लाई इसका 45 बिलियन है। मैक्सिमम सप्लाई इसका 45 बिलियन है और मार्केट कैप्चर जो है इसका 79 बिलियन है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप्चर जो है इसका 11 बिलियन है। 100 सॉरी फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप्चर इसका 111 बिलियन है। तो ये भी एक काफी अच्छा कॉइन है टू इन्वेस्ट। पर अगर हम इसका लास्ट कुछ समय पहले का डेटा देखें तो 10 मार्च को इसकी जो वैल्यू थी वो 0.02 2017 की बात कर रहे हैं हम 0.020 सेंट्स। उस समय इसका वॉल्यूम था 17 मिलियन। हम देखें तो धीरे धीरे इसने ग्रोथ पकड़ी शुरुआत में। तब इसकी 2017 में ही इसकी वैल्यू हुई 0.5293 और वॉल्यूम था उस समय इसका 266.40 अगर हम इसका 29 दिसंबर 2017 की इसकी बात करें तो उस समय इसका प्राइस था 0.5293 और इसका वॉल्यूम था 266.40 मिलियन डॉलर्स। फिर ये गिरने लगा और कुछ समय स्टैग्नेंट रहा और धीरे धीरे सडन ऑल ऑफ अ सडन इन 2021 इसका जो ग्रोथ शुरू हुआ और मैक्सिमम ग्रोथ इसका हम देखेंगे ये यहाँ पे। इसका प्राइस इस समय 2.9682 हुआ और इसका वॉल्यूम उस समय था 5.24 बिलियन। यानी 9 मार्च को इसकी जो वैल्यू है वो बढ़ी काफी, फिर थोड़ा कम हुआ। अगर हम पिछले 7 दिनों का डेटा देखें कैडेनो का तो शुरू में इसकी जो प्राइस थी वो 2.7912 थी, वॉल्यूम 4.84 बिलियन था, धीरे धीरे बढ़ा और मैक्सिमम अगर हम पिछले 7 दिनों की बात करें तो जो मैक्सिमम जो इसकी वैल्यू रही थी वो यहाँ वो थी 3.0733। उसका वॉल्यूम इस समय था 6.64 बिलियन। और अगर हम आज की बात करें फिर कुछ समय के बाद एक गिरा और उतार चढ़ाव इस कॉइन में चलता रहा है और लास्ट दिन की बात करें हम पिछले कल से तो इसकी वैल्यू जो थी वो 2.808 थी, राइट। धीरे धीरे ये डिक्रीमेंट हुआ क्योंकि बिटकॉइन काफी धड़ाम से गिरा है और बिटकॉइन गिरा है तो उसका असर जो है वो सभी कॉइन्स पर पड़ा है। जैसा कि कार्डिनो में भी हमने देखा और उसका लोएस्ट जो था वो था 2.3633 प्राइस, वॉल्यूम था इसका 7.39 बिलियन। पर फिर भी हम देख सकते हैं क्योंकि कॉइन अच्छा है तो इसमें उतार चढ़ाव चल रहे हैं और अभी जो इसका प्राइस है वो 2.48 डॉलर है और 11.78% गिरा है। तो अगर हम इसका ओवरऑल व्यू देखेंगे तो ये कॉइन नुकसान कम देता है। हमने पुराने आप इसको रिसर्च भी कर सकते हैं। पुराने डेटा से हमने समझा है कि ये आपको फायदा दे सकता है। तो आप इस पे रिसर्च करके इस पे इन्वेस्ट कर सकते हैं क्योंकि इन फ्यूचर मे बी इट कैन गिव द बेनिफिट। थैंक यू। तो अब हम चलते हैं, ये हुई कार्डेनो की बात। अब हम चलते हैं हमारे थर्ड कॉइन पे जिसका नाम है सोलाना। इसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 168.27 डॉलर्स और 8.77% गिरा है ये कॉइन। इसका जो टोटल सप्लाई है वो 50 मिलियन है, राइट। और इसका जो वॉल्यूम है वो 15 मिलियन है, 15 मिलियन डॉलर। सॉरी, इसका वॉल्यूम जो है वो 15 बिलियन डॉलर है। इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है वो 292 बिलियन डॉलर है और सॉरी इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है 292। एसओएल क्या होगा? इसका सर्कुलेटिंग सप्लाई है 292 मिलियन। ओके। इसका मार्केट कैप्चर है 49 मिलियन
तो ये काफ़ी अच्छा कॉइन है और अगर हम इसके बारे में एनालाइज़ करें पिछले पिछले कुछ सालों में, तो ये एक बहुत ही जिसे कहेंगे हम एक चौंकाने वाला कॉइन कहेंगे सोलाना को, क्योंकि 2020 में इसकी जो वैल्यू थी वो 0.778 थी और इसका वॉल्यूम था 18.2 मिलियन। हमने देखा काफ़ी समय तक ये स्टैग्नेंट रहा और फिर ये बढ़ा, थोड़ा बढ़ा, कब बढ़ा है, कौन से महीने में बढ़ा? इसका जो इंक्रीमेंट हुआ वो 17th मई को हुआ, $46.86, फिर ये गिरा और मैक्सिमम जो पॉइंट इसका आया है वो 72.54। उसके बाद इसका वॉल्यूम था 4.51 बिलियन, यानी कुछ समय ये बढ़ा। अगर हम इसका 7 दिन का डेटा देखें, तो पिछले 7 दिनों में इस ये एक ऐसा कॉइन रहा है जो 110.39 डॉलर पे था 1 तारीख को, इस महीने की 1 तारीख को, और धीरे-धीरे अगर हम देखें तो ये कॉइन बढ़ रहा था, काफ़ी अच्छी रेट से बढ़ा है और अगर आप इसमें इन्वेस्ट करते तो आपको फ़ायदा हो सकता था। अगर आपने किया है तो आपको फ़ायदा हुआ भी होगा। 7th तारीख की बात करें अपन, तो इसकी जो प्राइस थी वो 186.99 थी, जो कि मैक्सिमम रही पिछले कुछ दिनों में, और वॉल्यूम जो था इसका 8.72 बिलियन था और फिर उतार-चढ़ाव रहा। सेकंड हाईएस्ट जो इसका था 189.87 और वॉल्यूम था 15.58 बिलियन डॉलर्स। अगर हम आज की बात करें तो इसका प्राइस 184.95 डॉलर था, जो कि बढ़ा, कुछ समय बढ़ा, 192.61 हुआ और जैसे-जैसे हम देखते जा रहे हैं, बीच में एक पॉइंट ऐसा आया, ये भी गिरा। इसका 161 पॉइंट लास्ट 160.06 डॉलर हुआ। पर हम देखें एकदम से, क्योंकि लोग इसमें इन्वेस्ट करने लगे तो इसका वॉल्यूम बढ़ने लगा और इसका प्राइस भी बढ़ने लग गया। इसका प्राइस हो गया था 189.87। अभी पिछले कुछ समय में इसका जो प्राइस है वो गिर रहा है। पर क्योंकि सोलाना एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉइन रहा है, जिसको हमने देखा कि काफ़ी कम से शुरू हुआ था और एकदम से ऑल ऑफ अ सडन इसने हाइक लिया था और अभी बिकॉज़ बिटकॉइन गिरा है तो सारे कॉइन्स पे इसका थोड़ा-थोड़ा इम्पैक्ट रहा है, तो सोलाना पे भी उसका इम्पैक्ट है। पर जैसा कि हमने पिछले थोड़े समय पहले हमने देखा कि इसका जो भी एनालाइज़ किया इसको, जो भी हमने एनालाइज़ किया, उसमें पता लगा कि ये कॉइन आपको प्रॉफ़िट दे सकता है। तो आप इस पे और रिसर्च करें और इस पे आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि इन फ्यूचर ये आपको बेनिफिट दे सकता है। तो ये रही सोलाना की बात, जो कि काफ़ी अद्भुत कॉइन था। अब हम आते हैं डॉज कॉइन पे। डॉज कॉइन जो है उसका अभी करंट प्राइस चल रहा है 0.2565 सेंट्स और 15.86% ये गिरा है। इसका टोटल सप्लाई है 131 बिलियन और इसका वॉल्यूम जो है वो 5 बिलियन है। इसका मार्केट कैप्चर जो है वो 33 बिलियन है। इसका फुली डाइल्यूटेड मार्केट है 33 बिलियन। तो अगर हम इसका ओवरव्यू करें, तो ये भी एक बहुत ही चौंकाने वाला कॉइन है, क्योंकि डॉज कॉइन की जो प्राइस थी बहुत ही मिनिमम थी। 2014 में अपन देखें तो 0.0003531 और उसका वॉल्यूम था 31803700। फिर काफी समय तक 2014 से लेकर अगर हम देखें इसको तो ये 2020 तक ऑलमोस्ट 6 इयर्स तक कोई इसमें इजाफा नहीं हुआ। एकदम से 2021 में हम देखेंगे थोड़ा सा हाइक हुआ इसका 15th ऑफ फरवरी को 0.05659, यानी जो लोग पेशेंस वाले थे उन्होंने इस पे अपना मन लगा के रखा और धीरे धीरे इस कॉइन ने अपना जो तेवर है वो दिखाना शुरू करा, अपना जलवा दिखाना शुरू किया और हम देखेंगे कि लास्ट में एक जगह जाके ये कॉइन हाईएस्ट पे आया
6 जून को इसकी वैल्यू जो थी वो 0.5808 सेंट्स हुई। वॉल्यूम उस समय इसका 18.99 बिलियन डॉलर था और फिर ये थोड़ा गिरा। और अगर हम इसकी पिछले 7 दिनों का डेटा देखें तो ये तरक्की पे था ये कॉइन। 0.2794 इसका प्राइस था और 1.78 बिलियन इसका वॉल्यूम था। और देखिए इस इसके 2 हाइक्स थे, बल्कि चार माउंट्स कहेंगे हम। 9th को इसकी वैल्यू 0.3035 रही, राइट। 0.3035 इसकी सेकेंड ऑफ सितंबर को इसकी वैल्यू जो मैक्सिमम रही, पहली मैक्सिमम वैल्यू रही 0.3035। वॉल्यूम उस समय इसका था 2.58 बिलियन। देन सेकेंड पीक इसका रहा 0.3061 जो कि सेम डेट पे था। अगर हम आगे बढ़ें तो इसका मैक्सिमम हम देखना चाहेंगे पिछले 7 दिनों में। इसका जो था वो 6 ऑफ सितंबर को इसकी वैल्यू थी 0.3167 और इसका वॉल्यूम था 2.69 बिलियन। फिर ये थोड़ा गिरा। अगर हम आज की इसकी करंट सिचुएशन देखें तो 0.3056 पे इसका प्राइस था, इसका वॉल्यूम था 2.53 डॉलर और ये गिरने लगा और धड़ाम से नीचे गिरा बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। इसकी जो वैल्यू थी वो 0.2489 हुई। इसका वॉल्यूम था 3.23 बिलियन। पर क्योंकि ये भी एक चौंकाने वाला कॉइन है, लोग इस पे इन्वेस्ट करना पसंद करते हैं क्योंकि ये ऑल ऑफ अ सडन बढ़ भी सकता है और घट भी सकता है। तो देखिए फिर इसमें लोगों ने इन्वेस्ट शुरू करा, वॉल्यूम बढ़ा, ये आगे बढ़ा, ये उठने लगा और उतार चढ़ाव चलते हुए अगर हम अभी देखेंगे इसकी करंट सिचुएशन तो थोड़ा थोड़ा ये बढ़ रहा है। यानी डॉज कॉइन का प्राइस जो है वो 0.2536 हुआ है, वॉल्यूम इसका 5.62 बिलियन डॉलर है। तो करंट सिचुएशन इसकी ये चल रही है और हम आपसे यही कहना चाहेंगे कि अगर हम इसका पास्ट देखेंगे तो उसमें ये स्टैग्नेंट रहा था, फिर बढ़ा, फिर घटा। तो ये भी कॉइन एक चौंकाने वाला कॉइन है और आप इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में फ्यूचर में सोच सकते हैं, थोड़ा इस पे रिसर्च करके, इसकी लेटेस्ट न्यूज़ देख के कि क्या इसमें कुछ और इज़ाफ़ा हो सकता है या नहीं। क्योंकि ये एक अच्छा कॉइन है तो आप इसके बारे में भी सोच सकते हैं। थैंक यू। अब हम आते हैं एक और कॉइन पर जिसका नाम है पॉलीगॉन। तो चलिए इस कॉइन के बारे में कुछ पढ़ते हैं, कुछ जानते हैं। इस कॉइन की वैल्यू वैसे 1.34 डॉलर है और 18.09 ये गिरा है। इसका वॉल्यूम जो है वो 3 मिलियन है। इसका फुली डाइल्यूटेड मार्केट कैप्चर है 13 बिलियन। इसका मार्केट कैप्चर है 8 बिलियन और इसका जो टोटल सप्लाई है वो 10 बिलियन है। इसका टोटल सप्लाई 10 बिलियन है, मैक्सिमम सप्लाई भी इसका 10 बिलियन ही है। अगर हम इसका स्टैटिस्टिक्स देखें तो 2019 में इसका प्राइस था 0.0034, बहुत ही कम। 8.27 इसका वॉल्यूम था और 2019 से लेकर ये 2019 में तो सेम रहा, 2021 तक इसका इसमें कुछ ज्यादा इजाफा नहीं हुआ। पर ऑल ऑफ अ सडन 18th ऑफ फरवरी को 0.1227 हमने देखा इसके प्राइस में इजाफा हुआ और उस समय इसका वॉल्यूम भी 256.33 मिलियन था। यानी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट करना शुरू किया और धीरे धीरे हम देखें तो इसका पीक जो था उस समय वो 18th ऑफ मई को रहा 2.4544 डॉलर और उस समय इसका वॉल्यूम था 8.01 बिलियन डॉलर। फिर हमने देखा है डिक्रीज हुआ, इंक्रीज हुआ। तो हम ये माउंट्स देखकर समझ सकते हैं कि ये जो कॉइन है ये भी थोड़ा सा सस्पिशियस टाइप का है, इसमें भी थोड़ा उतार चढ़ाव बनता रहता है। और अगर हम इसकी 7 डेज की लास्ट 7 डेज की बात करें तो
इसका प्राइस था $1.3687 और वॉल्यूम था इसका $1.05 बिलियन। तो सितंबर की शुरुआत में ये बढ़ रहा था, और इसकी जो हाईएस्ट वैल्यू थी वो 5th ऑफ सितंबर को इसने अपना पीक लिया था। अगर हम पिछले 7 दिन की बात करें तो इसका प्राइस था $1.7722, वॉल्यूम था इसका 2.83 बिलियन। और धीरे धीरे ये डिक्रीमेंट आया, इसमें उतार चढ़ाव आया। और अगर हम आज की बात करें, करंट बात करें, तो इसकी जो वैल्यू थी वो $1.637 हो गई थी। इसमें इसका वॉल्यूम जो था वो 1.56 बिलियन था। धीरे धीरे ये घटने लगा बिकॉज ऑफ बिटकॉइन। इसकी वैल्यू जो एकदम लोएस्ट हो गई 1.1676, इसका वॉल्यूम था 1.81 बिलियन। पर क्योंकि इस कॉइन को भी लोगों ने समझा कि इसकी वैल्यू बढ़ सकती है, तो उन्होंने इन्वेस्ट करना शुरू करा और धीरे धीरे आप देख सकते हैं ग्राफ ऊपर की ओर जा रहा है, यानी लोग इस पे ट्रस्ट कर रहे हैं। तो देखिए एक जगह पे आकर इसकी वैल्यू हो गई थी $1.3988 और वॉल्यूम उस समय वॉल्यूम था 2.47 बिलियन। फिर थोड़ा उतार चढ़ाव चलता रहा, पर ये इतना ज्यादा नहीं गिरा है। अगर हम देख सकते हैं तो लास्ट, अगर हम हमारा एकदम एग्जैक्ट डेटा देखें तो इसका प्राइस जो है $1.35 है और इसका जो परसेंटेज है वो 17.35 गिरा है। तो क्योंकि इसका नाम पॉलीगॉन है, तो इसमें हम और इसकी रिसर्च कर कर इस पर इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि ये भी एक ऐसा कॉइन है जो उतार चढ़ाव के साथ चला है और इसका प्राइस भी बहुत कम है। तो आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं, पर क्योंकि इस कॉइन की वैल्यू कम है, तो अगर आप इन्वेस्ट करना चाहें तो आप थोड़ा बैलेंस माइंड के साथ इन्वेस्ट कीजिए। एकदम बड़ा रिस्क भी नहीं लें और लॉ एकदम भी कम भी ना करें। जितना आप बेयर बेयर कर सकते हैं उतना आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं। थैंक यू। ये हुई पॉलीगॉन की बात और अब हम चलते हैं हमारे नेक्स्ट कॉइन पर, जो कि है ट्रॉन। तो ट्रॉन कॉइन जो है, इसकी वैल्यू बहुत ही कम है, 0.08964 सेंट्स। इसका जो टोटल सप्लाई है वो 100 बिलियन है। इसका मार्केट कैप्चर जो है वो 6 बिलियन है। फुली डाइल्यूटेड मार्केट है इसका 9 बिलियन और वॉल्यूम जो मार्केट कैप्चर है इसका 0.4916 है। अगर हम इसकी बात करें तो ट्रॉन टीआरएक्स जो है वो शुरू हुआ था 2017 में, स्टैग्नेंट हुआ, ऑल ऑफ अ सडन ये बढ़ गया। देखिए ये एक ऐसा कॉइन दिख रहा है हमें जो एकदम से बढ़ा था शुरुआत में। 0.4475 इसका प्राइस हो गया था और 375.15 मिलियन लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया था। यानी कुछ तो लोगों ने इसके बारे में समझा होगा, कुछ इसके बारे में पढ़ा होगा, या कई लोग इसके नाम से प्रभावित हो गए होंगे। फिर ये ऑल ऑफ अ सडन गिरा, स्टैग्नेंट रहा, ऊपर उतार चढ़ाव चलते रहे। फिर ये बढ़ा अपना 2021 में 14th ऑफ अप्रैल को। इसका वैल्यू जो था प्राइस का 0.1407 हुआ, वॉल्यूम इसका $7.45 बिलियन रहा। और एक और पीक था इसका जो कि 6 ऑफ जून को रहा। ये हमने हाईएस्ट पीक देखा इसका 14th ऑफ अप्रैल, देन 6th ऑफ मई को इसका एक और हाईएस्ट पीक रहा, सेकंड हाईएस्ट, जिसमें इसका प्राइस था 0.1518 और इसका वॉल्यूम था $6.47 बिलियन। तो अगर हम इसकी 7 दिन की बात करें तो पिछले 7 दिनों में ये इसने काफी उतार चढ़ाव देखा और ये बड़ा है काफी। देखिए आप देखते जा रहे हैं, इसका जो पीक रहा है वो पिछले 7 दिनों में 0.107 इसका प्राइस रहा है और इसका जो वॉल्यूम है 1.46 बिलियन, यानी काफी लोगों ने इसमें इन्वेस्ट किया है। राइट, तो देख सकते हैं आप खुद ही
फिर ये बढ़ रहा था और थोड़ा घटा, और अगर हम लास्ट दिन की बात करें, कल कल और आज मिला के, तो इसकी जो वैल्यू थी वो 0.13036 थी, वॉल्यूम इसका 1.55 बिलियन, यानी काफ़ी लोग इसमें इन्वेस्ट करते हैं, आप देख सकते हैं 1.55 बिलियन इसका वॉल्यूम है। गिरा है ये, इसका प्राइस रहा है 0.07999 और इसका वॉल्यूम रहा है 1.66 बिलियन। और क्योंकि इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं तो आप देख रहे हैं कि इसका जो ग्राफ है वो ऊपर जा रहा है, राइट? ये एक ऐसा कॉइन हमें दिख रहा है कि पिछले 7 दिनों में या आज में भी, अब इसकी वैल्यू जो है 0.089 हुई है। इसका वॉल्यूम रहा है 3.16 बिलियन डॉलर। तो इसका मतलब ये एक ऐसा कॉइन है जो आपको फ्यूचर में आप इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि पिछला हमने इसका रिकॉर्ड देखा है कि ऑल ऑफ अ सडन बड़ा भी था और अभी भी इसमें लोग इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो आप भी इसमें इन्वेस्ट करने के बारे में सोच सकते हैं। तो आज की हमारे जो कॉइन्स की इंफॉर्मेशन थी, आज हम यहीं खत्म करेंगे, यहीं समाप्त करेंगे और आपसे आशा करेंगे कि कल हम फिर आएंगे आपके सामने कुछ और कॉइन्स के बारे में इंफॉर्मेशन लेके, और आप इन्हीं कॉइन्स के बारे में और अच्छे से जानेंगे। जो कॉइन्स आज हमने बताए उनके बारे में रिसर्च करेंगे और उनके बारे में इन्वेस्ट करने के बारे में सोचेंगे, क्योंकि ये एक ऐसा बाजार है जहां पर आप अगर सोचते हैं और इन्वेस्ट करते हैं तो नुकसान और फायदा दोनों होता है, और कहते हैं अगर रिस्क, जीवन में रिस्क नहीं लेते तो इंसान कुछ बड़ा नहीं कर सकता। तो जीवन में अगर बड़ा करना है तो रिस्क ले सकते हैं, और हार जीत तो जीवन में चलती रहती है। कल फिर मिलते हैं धनवेश सूद के साथ। थैंक यू।